हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावल कंट्रोलर के बारे में कि बेसिकली लारावल कंट्रोलर होता क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं लारावल के अंदर। तो जस्ट लाइक हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था एमवीसी पैटर्न के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपना लारावल जो बेस्ड है पैटर्न जो कि एमवीसी फॉलो करता है, तो जब आपको पैटर्न ही पता नहीं होगा तो आप जो है कंट्रोलर के रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे। तो आपको जो है वो एमवीसी पता होना चाहिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो उसी का एक पार्ट है कंट्रोलर जो एमवीसी पैटर्न का पार्ट है। तो आज हम देखने वाले हैं लारावल कंट्रोलर बेसिक्स कि किस तरीके से हम जो है वो लारावल की डेफिनेशन देखेंगे, किस तरीके से हम लारावल का कंट्रोलर जो है वो क्रिएट करते हैं, कहाँ कहाँ हम कंट्रोलर को यूज करते हैं। कंट्रोलर सेंट्रलाइज रिक्वेस्ट हैंडलिंग एंड बिजनेस लॉजिक। तो बेसिकली कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर्स सेंट्रलाइज रिक्वेस्ट हैंडलिंग एंड बिजनेस लॉजिक। तो ये क्या करता है कि जितनी भी अपनी जो रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल करता है और उसके अंदर जितने भी अपने जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं उनको परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको जो है वो डायरेक्टली डेफिनेशन तो बता दी, बट यहाँ पे मैं आपको समझाऊं तो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके प्रोजेक्ट मतलब कि जो लारावल में आपने प्रोजेक्ट बनाया है या वेबसाइट बनाई है या कोई भी एक वेब बनाया है, उसके ऊपर क्या होता है कहीं ना कहीं से जो है वो रिक्वेस्ट हिट होती है। कहाँ से रिक्वेस्ट हिट होती है? तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउजर है, डन। यहाँ से आप क्या करोगे? एक HTTP HTTPS या फिर आप कह सकते हो HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे। किसको भेजोगे? आप अपने सर्वर को, डन। ये हो सकता है आपका AWS हो सकता है या फिर आपका होस्टिंगर हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है। वो वहां से रिक्वेस्ट को कहाँ फोल्डर करेगा? कंट्रोलर के ऊपर। ये हमारा कंट्रोलर है। यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमने कुछ लॉजिक्स लगा रखे होंगे, जस्ट लाइक कि यदि हमको यूजर का डाटा चाहिए तो हम यूजर की डाटा का जो है मॉडल है हमने कॉल कर रखा होगा, देन हम क्वेरी कॉल करके यहाँ पे आउटपुट लेके आएंगे। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं जो हम की कंट्रोलर में लिखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लारावल के अंदर जो है वो कंट्रोलर वर्क करता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंट्रोलर इज अ डेडिकेटेड PHP क्लास। तो कंट्रोलर क्या होता है? बेसिकली एक क्लास होती है, डन, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इनकमिंग यूजर रिक्वेस्ट। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यूजर की जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होता है। इंस्टेड ऑफ द डिफाइनिंग ऑल एप्लीकेशन लॉजिक इनसाइड द राउट फाइल, कंट्रोलर ऑर्गेनाइज दिस बिहेव इनटू स्ट्रक्चर्ड मैनेजेबल मेथड। तो कंट्रोलर क्या करता है बेसिकली कि उसके अंदर हम सारे सारे मेथड लिखते हैं। जस्ट लाइक हमको कुछ डाटा क्रिएट करना है तो क्रिएट मेथड हो गया, कुछ हमको डाटा स्टोर करना है न्यू डाटा तो हम जो है वो स्टोर का मेथड यूज करेंगे, कुछ डाटा हमें गेट करना है तो हम गेट का मेथड यूज करेंगे, कुछ डाटा हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट मेथड यूज करेंगे। इस तरीके से हम कंट्रोल के अंदर मल्टीपल जो है वो मेथड लिख सकते हैं। They receive route data, processing business logic and return response such as the blade view and JSON payload और HTTP redirect। तो बेसिकली क्या काम होता है कि जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के ऊपर तो वहां पे क्या होता है, लारावल के एप्लीकेशन कंट्रोलर उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो राउट से डाटा लेता है। जस्ट लाइक आपने राउट में जो है वो URL में कुछ डाटा भेजा है या पोस्ट में कुछ डाटा भेजा है या डाटा फॉर्म में कुछ भेजा है या रो में कुछ भेजा है, तो वहां से डाटा लेता है। उस डाटा के ऊपर जो हमने बिजनेस लॉजिक्स लिख रखे होते हैं ऑलरेडी कंट्रोलर के अंदर, वो प्रोसेस होता है। देन हम जो है वो वहां से रिटर्न करते हैं, क्या रेस्पॉन्स रिटर्न करते हैं? किसको? यूजर्स को या फिर ब्राउजर को। तो वो हमारा हो सकता है कि हम ब्लेड में रिटर्न करें या फिर हो सकता है हमारा जेसन पेलोड हो सकता है या फिर HTTP रिडायरेक्ट भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं की बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलर। कीप्स राउट फाइल क्लीन। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कंट्रोलर यूज करते हैं तो हम सारा सारा जो लॉजिकल वर्क होता है वो कहाँ लिखते हैं? हम कंट्रोलर के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारी जो राउट फाइल है वो क्लीन रहती है, रीडेबल एंड स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन URL मैपिंग। तो हमारा जो राउटिंग का जो काम होता है या राउट फाइल का जो काम होता है web.php और api.php जो हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर करा था, तो उसमें क्या है हम सिर्फ ओनली राउट मैपिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं। वहां पे हम कोई भी लॉजिक नहीं लिखते हैं। सेपरेट कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक फ्रॉम द राउटिंग लेयर। तो जितने भी हमारे बिजनेस लॉजिक जो होते हैं वो राउटिंग लेयर से सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम राउटिंग के यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राउटिंग से हम डायरेक्टली कहाँ ले जा रहे हैं? कंट्रोलर क्या किसी न किसी मेथड के ऊपर, और उस मेथड को हम जो है वो एक्सेस करते। डन। मैक्स कोड हाईली रिज्यूबल एंड द इजियर टू
टेस्ट अक्रॉस द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई भी एक बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो तो वहां पे क्या होता है, आपके पास 100 के 200 के, जब भी आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो तो वहां पे आपके पास बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं, जस्ट लाइक 100 200 300 कंट्रोलर्स। और वहां पे आपके पास हो सकता है कि 200 300 राउट्स भी हो। तो वहां पे आप क्या करते हो कि कोड को क्लीन रखने के लिए और हर एक लॉजिक को सेपरेट रखने के लिए आप क्या यूज करते हो, कंट्रोलर। राउट के अंदर आप डायरेक्टली कुछ भी काम नहीं करते हो। डन। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंट्रोलर की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। ये मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, बट यहाँ पे हम जो है वो पर्टिकुलर देख लेते हैं। यहाँ से आप जो है वो नोट्स भी बना सकते हो एंड यहाँ पे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास यूजर रिक्वेस्ट होती है, द ब्राउजर सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू एप्लीकेशन। तो जो हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है सर्वर के ऊपर, तो हमारा ब्राउजर क्या करेगा, उसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ पे एचटीटीपीएस भी हो सकता है, एचटीटीपीएस, जो कि हमारा सिक्योर नेटवर्क होता है। देन क्या होगा, हमारा सेकंड जो पार्ट है वो राउट आएगा, द लारावल राउट इंटरसेप्ट द यूआरएल एंड डायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू द स्पेसिफिक कंट्रोलर मेथड। तो क्या होगा, जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आई, राउट उसको लिसन करेगा, देखेगा कि ये कौन से यूआरएल से आई है या क्या यूआरएल बन रहा है इसका, उस यूआरएल के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर एक मेथड जो कि कंट्रोलर के अंदर लिख रखा होगा हमने, उसके ऊपर जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। कंट्रोलर क्या करेगा, प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड आस्क द मॉडल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इफ केस यदि कंट्रोलर के अंदर कहीं पे भी आपको डाटाबेस की नीड पड़ती है कि यहाँ पे आपको डाटाबेस चाहिए, यहाँ पे आप क्वेरी रन करनी है, तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर मॉडल को कॉल करेगा। डन। फिर देन हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगी, मॉडल के पास जाएगी। इंटरेक्ट विद डाटाबेस एंड रिट्रीव अपडेट रिकॉर्ड्स। तो जैसे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मॉडल के पास गई, देन उसके बाद जो मॉडल होगा वो हमारा डाटाबेस को या तो अपडेट करेगा या कुछ क्रिएट करेगा या कुछ गेट कर सकता है, वो अकॉर्डिंग टू हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। देन वहां से हमारा जो फाइल होगी हमारी ब्लेड फाइल, उसके ऊपर जाएगा, द कंट्रोलर पास द रिट्रीव डाटा फ्रॉम द ब्लेड टेम्पलेट। तो जो भी डाटा हम मॉडल से लेके आएंगे उसको हम कहाँ पास करेंगे, व्यू के अंदर, ब्लेड फाइल के अंदर। और ब्लेड फाइल क्या जनरेट करेगा, हमको एक ब्लेड टेम्पलेट, और हमको रिस्पॉन्स में क्या देगा, HTML सेंड बैक टू यूजर ब्राउजर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML जो है वो ब्राउजर पे सेंड कर देंगे। और जैसे हम HTML सेंड करेंगे, ब्राउजर यूजर के ब्राउजर के ऊपर जो हमारा यूजर इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो हमारी है वो कहाँ चलेगी, बैकग्राउंड के अंदर, लारावल एप्लीकेशन के अंदर। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हम जो है कंट्रोलर को यूज करते हैं, किस तरीके से जो है वो कंट्रोलर वर्क करता है लारावल के अंदर। यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरेट कंट्रोलर क्विकली यूजिंग आर्टिसन कमांड। अब आर्टिसन कमांड से रिलेटेड हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि आर्टिसन कमांड क्या होती है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। सेम लाइक जब हमको कंट्रोलर क्रिएट करना है तो भी हम जो है वो आर्टिसन कमांड से जो है यहाँ पे कर सकते हैं। सो बेसिकली उसमें आपको क्या करना होता है, आपको लिखना है $PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपका जो है वो कंट्रोलर का नाम आ जाएगा और यहाँ पे ये जो है वो कमांड आपको रन करनी है। तो इस कमांड को जो है हम हमारे लाइव सिस्टम में भी रन करके देखते हैं, तो वहां पे आपको जो है वो बेटर समझ में आएगा कि किस तरीके से आप जो है कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है हमारा VS कोड ओपन कर लिया है और हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी आ गए हैं। यहाँ पे आपको सिंपली कमांड लिखनी है PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर। डन। उसके बाद आपको जो भी कंट्रोलर का आपको नाम देना है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं जो है वो यूजर कंट्रोलर भी दे सकता हूँ, यूजर कंट्रोलर। डन। और यहाँ पे मैं जो है उसका फाइल मैनेजर भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐप के अंदर, यहाँ पे HTTP के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक कंट्रोलर है जिसका नाम है कंट्रोलर। और यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे कमांड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल आर्टिसन, बिकॉज कि हम जो है वो पेरेंट डायरेक्टरी में है। तो हम सबसे पहले जो है वो यूट्यूब की डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, और सेम कमांड है जो हम वापस रन करते हैं। तो जैसे हम कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे सामने एक यूजर कंट्रोलर जो है वो क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास कंट्रोलर में कुछ नहीं आया है, यहाँ पे सिर्फ ओनली नेम स्पेस आया है, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे जो हमारा यूजर कंट्रोलर बन गया है और इसने एक्सटेंड करा है कंट्रोलर को। तो जो कंट्रोलर की डिफॉल्ट जो भी प्रायोरिटी है वो डायरेक्टली इस कंट्रोलर के अंदर आ जाएगी। इसको हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, या फिर उसके अंदर जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास की जो हम पेरेंट क्लास है उसकी जो जितनी भी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कंट्रोलर है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है।
बट यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर कोई कंट्रोलर बनाना है, तो भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने ये सेम कंट्रोलर है और इसके आगे मेरे को एक और फोल्डर लगाना है जस्ट एडमिन, और एडमिन के अंदर मेरे को सेम कंट्रोलर बनाना है यूजर कंट्रोलर। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देखोगे कि एक एडमिन नाम का फोल्डर बन चुका है, डन, और उसके अंदर सेम यूजर कंट्रोलर बन चुका है। और यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली देखोगे तो नेम स्पेस भी इन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे आपका एडमिन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो कंट्रोलर का जो पाथ है वो भी यहाँ पे इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ऑटोमेटिकली इस कंट्रोलर को इन्होंने एक्सटेंड कर लिया है। तो इस तरीके से जो है वो आप लारावल के अंदर कोई भी कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो, और कंट्रोलर के अंदर या आपको किसी फोल्डर के अंदर भी यदि कोई कंट्रोलर क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा जो कि हमने एग्जांपल ले रखा है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ इस तरीके से आपका जो है वो कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा इस कमांड के थ्रू। और यदि आपको फोल्डर वाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फोल्डर का नाम है वो आपको लिखना है और स्लैश लगाना है। यदि आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स है तो आप जो है वो एडमिन, एडमिन के बाद आपका नेक्स्ट फोल्डर का नाम, उसके बाद नेक्स्ट और स्लैश लगा के आपका कंट्रोलर का जो नाम हुआ वो आपको लिखना है। डन। तो इस तरीके से आप जो है वो कंट्रोलर क्रिएट कर पाओगे लारावल में विथ आर्टिसन कमांड। अब यहाँ पे हमने जो है वो कंट्रोलर के बारे में देख लिया कि कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद हमने जो है वो बिजनेस लॉजिक हम जो है कंट्रोलर में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हम कंट्रोलर क्रिएट क्यों करते हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा राउट डिक्लेरेशन मैप यूआरएल टू कंट्रोलर मेथड। तो बेसिकली क्या होता है कि कंट्रोलर हम क्यों क्रिएट करते हैं कि हमारे जितने भी राउट के जो यूआरएल्स है वो हम कहाँ मैप कर पाए, कंट्रोलर के मेथड से। To route web traffic to controller, define it in the route file, जो कि हम कहते हैं web.php फाइल। Import the controller classes and specify the method execute using array syntax। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, मेथड बनाते हैं। डन। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, तो ये हमारा इंडेक्स क्या होगा, एक तरीके से जो है वो मेथड हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट, स्टोर सारे मेथड जो है वो बनाते हैं। और आगे वाले वीडियो में हम जो है वो जब रिसोर्सेस राउट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं सारे मेथड के ऑपरेशन विथ भी आपको करके बताऊंगा। बट यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक राउट फाइल ली है, उसके अंदर हमने एक राउट बनाया राउट गेट, और यहाँ पे हमने जो है वो यूजर्स की इंफॉर्मेशन गेट करी है। अब यूजर की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हमने क्या यूज करा है, यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर के अंदर हमने क्या मेथड यूज करा है, इंडेक्स मेथड। तो इस तरीके से आप जो है वो राउट को यूज कर सकते हो कंट्रोलर के मेथड के अंदर से डाटा गेट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कुछ भी डाटा आपको जो चाहिए वो वहां से लेने के लिए। तो व्हेन अ यूजर विजिट द यूजर्स एंड पॉइंट, द राउट डायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू इंडेक्स मेथड ऑफ द यूजर कंट्रोलर। तो क्या होगा, जब भी यूजर, कोई भी यूजर जो है वो इस वाले एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट हिट करेगा अपने ब्राउजर से, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड जो है वो हिट हो जाएगा, which then render the associate blade फाइल, और इसके साथ जो ब्लेड फाइल है वो जो है वो रेंडर हो जाएगी। तो ये सेम वर्क जो है हम कोड में भी करके देखते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर। सो यहाँ पे हमने जो है वो एक यूजर कंट्रोलर ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स कर देते हैं। और यदि यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन हमने रखी है कि आईडी इक्वल 10 हो तो सुपर एडमिन है, और यदि वरना वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट प्रिंट कर दे। डन। अब हम क्या करते हैं, इसी फाइल के अंदर जो है वो हम एक राउट भी बनाएंगे। वेब के अंदर जाएंगे, राउट के अंदर, और यहाँ पे हम जो है वो एक राउट बनाएंगे, राउट गेट, और यहाँ पे हम जो है राउट का नाम लिखेंगे यूजर्स, और उसके बाद हम जो है वो इसको एक आईडी पास करेंगे, और हमने जो है वो इसका पूरा मेथड लिख लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने डायरेक्टली जो है वो यूजर कंट्रोलर को इम्पोर्ट करा है। आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप जो है वो इसको कॉपी करके यदि आप ऊपर यहाँ यूज कर लेते हो कंट्रोलर को, यूज कंट्रोलर, डन, तो आपका क्या होगा, कंट्रोलर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसको आप डायरेक्टली जो है वो कंट्रोलर के नेम से भी यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हो। डन। और यहाँ पे हमने जो है इंडेक्स मेथड यूज करा है। तो जब भी मैं यूजर्स के अंदर आईडी डाल के कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यूजर्स करा तो यहाँ पे नोट फाउंड आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भेजता हूँ 10। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे को जो है वो सुपर एडमिन प्रिंट हो गया है। बिकॉज की क्या होगा, जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, राउट के ऊपर। जैसे राउट के ऊपर मैंने रिक्वेस्ट करा, यहाँ से क्या होगा, इंडेक्स जो मेथड है वो कॉल होगा, और जैसे मेरा इंडेक्स मेथड कॉल होगा, रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, रिक्वेस्ट आके
यहाँ से मैंने आईडी पास कर रखा है, आईडी क्या होगा, चेक करेगा इक्वल टू 10 तो वो रिटर्न करेगा सुपर एडमिन, यदि नहीं है इक्वल टू 10 तो वो करेगा यूजर आईडी रिसीव्ड। यहाँ पे मैं इफ केस 9 करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है वो आप देख सकते हो, यूजर आईडी रिसीव 9। तो इस तरीके से हम जो है वो कंट्रोलर को यूज भी कर सकते हैं विथ राउट और विथ पैरामीटर। सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से हम जो है वो राउट बना सकते हैं, किस तरीके से राउट से हम जो है कंट्रोलर को कॉल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसमें एडवांस पढ़ेंगे वैसे वैसे हम जो है वो मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे, मल्टीपल चीजें बनाएंगे, क्रोड देखेंगे। जब हम क्रेड देखेंगे तो हम अपडेट भी कराएंगे, डाटा रिट्रीव भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो वो हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अभी हमने देखा सिर्फ बेसिक कंट्रोलर के बारे में। अब क्या होता है कि जब आपने आपका कंट्रोलर कर दिया, अभी हमने क्या करा कि हमने जो है वो डाटा डायरेक्टली रिटर्न करा है, हमने कोई व्यू फाइल रिटर्न नहीं करी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पास डाटा इफिशिएंटली एंड मेंटेन क्लीन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कंट्रोलर ऑफर रिट्रीव डाटा फ्रॉम द पास इट व्यू यूजिंग कॉम्पैक्ट। तो हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट नाम का वेरिएबल कह सकते हो या फंक्शंस कह सकते हो आप, कॉम्पैक्ट। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी कंट्रोलर के अंदर डाटा है उस डाटा को हम डायरेक्टली व्यू के अंदर पास कर सकते हैं। किस तरीके से, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे यूजर का सारा डाटा गेट करा और हमने रिटर्न क्या कर दिया, व्यू के अंदर यूजर इंडेक्स के अंदर कॉम्पैक्ट कर दिया यूजर्स का डाटा को। तो जो हमारे पास यहाँ पे यूजर्स का डाटा था वो हमने यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर दिया। तो इस डाटा को मैं अब जो है वो ब्लेड के अंदर यूज कर सकता हूँ। इन ब्लेड व्यू इटरेट ओवर द डाटा यूजिंग द फॉर ईच लूप। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो ओल्ड डाटा आया होगा वो एरे में आया होगा, तो यहाँ पे मैं जो है वो फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ और यहाँ पे डायनेमिकली आउटपुट जो है वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। की बेस्ट प्रैक्टिस, कीप बिजनेस लॉजिक आउट ऑफ द राउट फाइल्स एंड एंटिटी, प्रोटेक्ट स्केलेबिलिटी। तो हमारा जो अभी तक का जितना भी हमने जो भी पढ़ा था उसका बेनिफिट क्या मिलता है हमको, वो सारी चीजें कि हमारे जितनी बिजनेस लॉजिक होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, कहाँ से, राउट से। डन, यूज कंट्रोलर एक्सक्लूसिवली टू हैंडल एप्लीकेशन लॉजिक एंड डाटा प्रिपरेशन। तो कंट्रोलर क्या करता है कि जो हमारे बिजनेस लॉजिक होते हैं वो डाटा जो होता है उसको मैनेज करता है। ग्रुप रिलेटेड रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक इनटू अ सिंगल कंट्रोलर यूजिंग मल्टीपल मेथड। तो क्या होता है कि एक ही कंट्रोलर के अंदर हम जो है वो मल्टीपल मेथड लिख सकते हैं, मल्टीपल वर्क लिख सकते हैं, मल्टीपल चीजें हम जो है परफॉर्म करवा सकते हैं। जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो कि आपका एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपको 10 काम करवाने हैं, तो आपने एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम आपने कह दिया कि वो एक कंट्रोलर है, और वो कंट्रोलर क्या कर रहा है, पूरे ग्रुप को मैनेज कर रहा है कि इससे ये काम कराना, इससे ये काम कराना, इससे ये काम कराना। वो एक एक्चुअल में कंट्रोलर को आप एज ए हेड कंसीडर कर सकते हो। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो कि हमारा रहेगा कॉम्पैक्ट का, कि कॉम्पैक्ट के अंदर हम किस तरीके से डाटा पास कर सकते हैं और किस तरीके से उसको जो है हम ब्लेड फाइल में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे वीएस कोड के ऊपर। सो लास्ट हमने क्या करा था कि यहाँ पे हमने कंडीशन के बेस पे जो है वो यूजर आईडी को प्रिंट करवाया था। अब हम क्या करते हैं, एक व्यू फाइल बनाते हैं। तो आपको जाना है रिसोर्सेस के अंदर, व्यूज के अंदर, और यहाँ पे हम जो है बाहर ही एक व्यू फाइल बना देते हैं, जस्ट लाइक यूजर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो जो भी आप ब्लेड फाइल बनाओगे उसका आपको रखना है, जो भी आपका ब्लेड फाइल का नाम है उसके बाद डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम h1 करते हैं, h1 लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे यूजर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक ब्लेड फाइल बनाई है, उसके अंदर ऊपर हमने लिखा है यूजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे ईमेल लिखा है। यहाँ पे हमने एक यूजर वेरिएबल लिया है जिसके अंदर नेम और ईमेल हमने पास करा है। अब यहाँ पे हमने यूजर नेम के अंदर क्या करा, जो हमारे पास पहले था वो हमने कोड एक बार के लिए हाइड कर दिया है। यहाँ पे हमने एक यूजर वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने एक एरे पास करा है, जिसमें हमने एक नेम और एक ईमेल आईडी पास करा है, जिसमें ईमेल आईडी हमने पास करा john@email और यहाँ पे हमने जॉन ड्यू करा है। और यहाँ पे हमने क्या करा है, इस जो यूजर एरे है उसको हमने जो है वो कॉम्पैक्ट करके यहाँ पे पास कर दिया ब्लेड के अंदर। जैसे हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे यूजर इन्फॉर्मेशन आ चुका है और नाम जो है वो जॉन आ चुका है और ईमेल आईडी john@email.com आ चुका है। उसके बाद यदि हम इफ केस यहाँ पे जो है वो जॉन की जगह हम कुछ भी नाम लिखते हैं, जस्ट लाइक डीओ, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे नाम हमारा जो है वो चेंज हो चुका है। बल्कि हमने ब्लेड के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा है, हमने कंट्रोल के अंदर चेंज करा है और हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लेड के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कॉम्पैक्ट का यूज करके हमारे कंट्रोलर के अंदर जो भी डाटा है वो हम जो है वो पास कर सकते हैं, कहाँ पे, ब्लेड के अंदर। यहाँ पे मैं जो है वो एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एज लिया है, डन, और यहाँ पे मैं 20
कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं जो है वो मल्टीपल वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ कॉम्पैक्ट के अंदर। यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा एंड यहाँ पे मैंने एज को भी पास कर दिया है। यहाँ पे मैं जब डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल को तो मैं डॉलर साइन यूज करूंगा, बट जब हम कॉम्पैक्ट के अंदर पास करेंगे तब हम डॉलर साइन यूज नहीं करेंगे। डन। और यहाँ पे जब हम एक्सेस करेंगे तो भी हम जो है वो डॉलर साइन यूज करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एज एंड हम इसको जो है वो प्रिंट कर दो। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो एज है वो आ चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे यूजर के अंदर ईमेल एंड नेम लिया है, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एज को एज से ही प्रिंट करा है, बिकॉज की एज जो है वो इंडिविजुअल वेरिएबल है एंड यूजर जो है वो एरे। तो एरे के अंदर हम जो है वो मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं एंड यदि इंडिविजुअल वेरिएबल है तो हम उसकी सिंगल वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर बिजनेस लॉजिक्स लिख सकते हैं, मेथड लिख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो कॉम्पैक्ट की मदद से व्यू के अंदर डाटा पास कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, और आई थिंक मैंने जितना हो सकता है उतना कंट्रोल के रिलेटेड कवर करा है। और यदि इफ केस कोई भी चीज छूट जाती है तो आप मेरे को जो है कमेंट कर सकते हो कि ये आपका एक टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक के ऊपर भी हम जो है वो सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।